अस्सलाम वालेकुम। एफपीएससी लेक्चरशिप के एग्जाम में डिक्शन का जो पोर्शन है वो बड़ा कंफ्यूज करता है एक नए कैंडिडेट को जो कि उस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, क्योंकि बज़ाहिर डिक्शन या वोकैबुलरी में कोई डिफरेंस नजर नहीं आता, लेकिन स्टिल वोकैबुलरी और डिक्शन दोनों अलग अलग तौर पे सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिक्शन और वोकैबुलरी में क्या डिफरेंस है और डिक्शन बेसिकली क्या होती है, इसका क्या रोल है हमारे राइटिंग प्रोसेस के अंदर। So the body of words you know and understand is called vocabulary. जो अल्फाज हमारे माइंड में होते हैं, जिनके मीनिंग्स हमें पता हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम किसी नाम से बुलाते हैं, उस वो जो जखीरा है उसे हम vocabulary कहते हैं। लेकिन the practice of choosing how to use those words is called diction. लेकिन ये चीज देखना कि वो जो अल्फाज हमारे माइंड में हैं उनका इस्तेमाल कब और कहाँ और कैसे करना है, ये डिक्शन है। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट वेज में इनकी इंपॉर्टेंस इनको हम अंडरमाइन नहीं कर सकते। वोकैबुलरी को एज अ बॉडी ऑफ नॉलेज के तौर पे उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, और डिक्शन की इंपॉर्टेंस है एक एक्टिविटी की तरह जिसको हम प्रैक्टिस करते हैं। यानी जो हम राइटिंग, जो हमारा राइटिंग स्ट्रक्चर है, उसमें जो वर्ड्स को हम यूज करते हैं, क्योंकि प्रॉपरली हमें पता है कि आई लाइक आई से दिस थिंग, आई स्टेट दिस थिंग, आई हम्बली राइट इट डाउन। ठीक है, ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एक चीज के लिए यूज हो रहे हैं। ठीक है, टू कॉल समवन, कॉल अपॉन समवन, ये एक ही तरह के अल्फाज के मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं। हम लेटर के एंड में या एप्लीकेशन के एंड में yours faithfully, yours truly, yours obediently, तो ये बेसिकली डिक्शन हमें सिखाता है कि हमने किस लफ्ज का इस्तेमाल कब और कहाँ और कैसे करना है। सो राइटिंग में डिक्शन जो है वो एक स्ट्रेटेजिक चॉइस को कहते हैं, जो कि ऑडियंस की बेस पे, कॉन्टेक्स्ट की बेस पे और सिचुएशन की बेस पे हम वर्ड्स की चॉइस बनाते हैं। सो ऑडियंस की बेस पे, ऑडियंस यानी किन से हम मुखातिब हैं, कॉन्टेक्स्ट किस हवाले से हम वो बात कर रहे हैं, किस एक सियाको सबाक में बात कर रहे हैं, और सिचुएशन क्या है, उस हवाले से हम अपने अल्फाज का चुनाव करते हैं। डेफिनेटली आप अपने फादर से बात करेंगे, आपके अल्फाज का चुनाव और होगा, दोस्त से बात करते हुए और होगा, अपने टीचर से बात करते हुए और होगा, अपने बॉस से बात करते हुए और होगा। So it can also express additional meanings in particular styles. इसमें additional meanings भी होते हैं, like reading between the lines, और कुछ particular styles भी होते हैं diction के। So जो words हम choose करते हैं ईमेल में, जो आपने अपने टीचर को किया या अपने वर्क कलीग को किया, वो उस आपकी उस कन्वर्सेशन से बहुत ज्यादा डिफरेंट होंगे वर्ड्स जो कि आप अपने एक दोस्त से एक इनफॉर्मल सेटिंग में करते हैं। सो ये है डिक्शन का इस्तेमाल। और डिक्शन क्या है? सो डिक्शन उन वर्ड्स को कहा जाता है जो राइटर चूज करता है अपने इस्तेमाल के लिए। वो नॉवल लिख रहा है, शॉर्ट स्टोरी लिख रहा है, वो जो अल्फाज का इस्तेमाल करता है, जिन अल्फाज को चुनता है, वो डिक्शन है। जो अच्छे राइटर्स हैं, वो जब भी कोई प्ले लिखते हैं तो उस प्ले के अंदर मुख्तलिफ क्लासेस हैं, और क्लास डिवीजन में अमीर लोगों का अगर वो जिक्र कर रहा है पढ़े लिखों का, तो इंग्लिश को बड़ा वो क्लियरली लिखेगा। लेकिन अगर सिमिलरली वो बात कर रहा है रस्टिक लोगों की, तो वो उसमें उन लोगों के हिसाब से वोकैबुलरी और लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा। मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, उसमें सेथ का जो कैरेक्टर है, उसकी लैंग्वेज वो रस्टिक पीपल को रिप्रेजेंट कर रही है, और लिविनिया की अपर क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। सेम इज द केस विद अदर थिंग्स, जिसमें हम पिग्मेलियन में देखते हैं हेनरी हिगन्स की लैंग्वेज और एलिजा डू लिटिल की इनिशियल लैंग्वेज, इनमें फर्क है। तो ये उन डिक्शन का रोल है। बेशक उनके मीनिंग सिमिलर हों वर्ड्स के, लेकिन जो रीडर की इंटरप्रिटेशन है वो इससे चेंज होती है, क्योंकि वो जो उसमें फेमिलियरिटी, इनफेमिलियरिटी, स्लैंग, इन चीजों का इस्तेमाल उससे डिफरेंट बनाता है। डिक्शन का पर्पस क्या होता है? डिक्शन राइटर को अपनी टोन को कम्युनिकेट करने को अलाउ करती है, और इसमें बेसिकली फॉर्मल डिक्शन जो है वो ज्यादा सीरियस और प्रोफेशनल होती है। इनफॉर्मल डिक्शन जो है वो ज्यादा प्लेफुल होती है, फ्रेंडलियर होती है, कोलोकियल होती है।
अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिक्शन। तो बहुत सारी टाइप्स हैं डिक्शन की, लेकिन जो कॉमन वंस जिनको हम इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे, उसमें फॉर्मल डिक्शन है, इनफॉर्मल डिक्शन है, पेडेंटिक डिक्शन है, पेडेस्ट्रियन है, स्लैंग, कलोकियल, एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट एंड पोएटिक डिक्शन। सो इनके ऊपर आज हम बात करेंगे। डिक्शन राइटिंग में कैसे यूज होती है? सो जो वर्ड चॉइस है उसके जरिए डिक्शन effectively determines the style and tone of a piece of writing, making diction an important tool. So it can also aid indirect characterization when applied to a character's dialogue. ये वही बात है जो आपको मैंने दो प्लेस की एग्जांपल देते हुए बताया कि लोगों के हिसाब से भी उसे डिक्शन के अंदर हम चेंज लाते हैं या राइटर चेंज लेके आता है। सो पहले हमारे पास है फॉर्मल डिक्शन। सो फॉर्मल डिक्शन में प्रॉपर जो वर्ड्स की डेफिनेशंस हैं, एक सीरियस टोन में उनको यूज किया जाता है। ये वर्क प्लेसेस, स्कूल्स और दूसरे फॉर्मल एनवायरनमेंट्स जिसमें आप एक बड़े अल्फाज का चुनाव सोच के करते हैं, तो वहां पे हम फॉर्मल डिक्शन को यूज करते हैं। सो जो फॉर्मल लैंग्वेज है उसमें कोशिश होती है कुछ रिस्क ना लिया जाए, यानी यानी जिसको हम बोरिंग कह सकें, ब्लैंड कह सकें, कुछ ऐसा जो कि हमारे टोन को बड़ा एक गलत अंदाज में पोर्ट्रे करे। हम किसी बॉस को ईमेल लिखते हैं या कोई लेटर लिखते हैं, किसी हायर एजेंसी को लेटर लिखते हैं, तो बड़ा सोच समझ के लिखते हैं कि अल्फाज का चुनाव अच्छा होना चाहिए। कोई ऐसे अल्फाज ना हो जो कि डबल मीनिंग्स दें, यानी उसमें डबल इंटेंडेड्स ना हो, पन ना हो, कुछ ऐसा ना हो जिससे वो अल्फाज को गलत लिया जाए। तो क्लैरिटी के लिए हम बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं चीजों को, और ये तब हम ज्यादा तब भी करते हैं जब किसी अथॉरिटेटिव फिगर से बात कर रहे हो, समवन हाई अप, और स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं। तो इसकी एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि अरेबिक लैंग्वेज जो है, अरेबिक लैंग्वेज में जो कलोकियल अरेबिक है, दैट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द अरेबिक दैट इज रिटन इन होली कुरान। हम जब नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह ताला से जब हम नमाज में दुआया अल्फाज कहते हैं, वो जो अल्फाज में जो हम डिक्शन यूज कर रहे हैं वो एक आम अरबी में जो हम दोस्त से गुफ्तगू करेंगे उससे बहुत डिफरेंट है, क्योंकि द मोस्ट अथॉरिटेटिव जो बीइंग है खुदा, उससे हम डिस्कशन कर रहे हैं, अल्लाह ताला से डिस्कशन कर रहे हैं, उससे माफी मांग रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं। तो फॉर्मल डिक्शन की एग्जांपल क्या हो सकती है? रिस्पेक्टफुली आई मस्ट डिसएग्री। यानी हम अगर किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं और मीटिंग में लोगों से बात कर रहे हैं, तो मीटिंग में बात करते हुए किसी को ये नहीं कहते नॉर्मली, हमारे जो बेशक हमारे जूनियर्स हैं या हमारे कॉलीग्स हैं सेम लेवल पे या हाई अप्स हैं, कि चलो चल, मैं गलत कह रहे हैं तू। हम उससे बड़ा एक यानी सोच समझ के रिस्पेक्टफुली आई मस्ट डिसएग्री, आई अपोलोजाइज टू इंटरप्ट बट आई एम अफ्रेड यू आर रॉन्ग। इस तरह के अल्फाज हम बड़े चुनाव के साथ इस्तेमाल करते हैं। इनफॉर्मल डिक्शन, ये फॉर्मल डिक्शन का ऑपोजिट है। इसमें प्लेफुल यूज होता है वर्ड्स का, इसमें जोक्स भी होते हैं, वर्ड प्लेस भी होते हैं, फन भी होता है इसमें। और यह उन लोगों से हम यूज करते हैं जो हमसे क्लोज हैं, और एक लाइक वर्क प्लेस में भी इसको यूज किया जा सकता है, लेकिन अनऑफिशियल किस्म के गुफ्तगू के अंदर। सो ये बेसिकली जो स्ट्रेंजर्स वगैरह से हम इस तरह की बातें नहीं करते या इनफॉर्मल डिक्शन यूज नहीं करते। या किसी से पहली मुलाकात हो रही है तब हम फॉर्मल डिक्शन यूज करेंगे, जब वो हमारा बड़ा एक बड़ी बन जाएगा तो फिर हम यानी पहले अगर पहली मुलाकात में फॉर्मल डिक्शन है तो बड़ी बनने के बाद इनफॉर्मल हो जाएगी। सो कैजुअल सिचुएशंस में जो है उससे हम ये इस इनफॉर्मल डिक्शन को यूज करते हैं। सो इसमें अगर हमने किसी बात को डिनाई करना हो, जैसा लास्ट में कहा था कि आई एम अफ्रेड टू से यू आर रॉन्ग, या आई मस्ट डिसएग्री रिस्पेक्टफुली, सो यहाँ पे होगा नो वे दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल, तुम गलत कह रहे हो। तो ये डायरेक्ट इसमें ब्लंट भी हो जाते हैं। पेडेंटिक डिक्शन, सो ये एक कब यूज की जाती है? इसमें हम यूज करते हैं एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एकेडमिक बिग वर्ड्स, के जिसका स्पीकर जो है कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, अपनी स्मार्टनेस को प्रूव कर रहा है, अपना नॉलेज प्रूव कर रहा है। तो पेडेंटिक डिक्शन जो है वो बड़ी लाइक रियल लाइफ में एरोगेंट फील होती है, एरोगेंस है इसके अंदर, लेकिन एक यूजफुल टूल है, एक राइटिंग टूल है। फिक्शनल डायलॉग में जो एक कैरेक्टर जो कि ओवरली कंसर्न्ड है अपनी इंटेलिजेंस से, अपने सोफिस्टिकेटेड अंदाज से, तो वो इसको यूज करेगा। जैसा द ग्रेट गैट्सबी में जो जे गैट्सबी है, वो इस अपनी टोन को इस तरह से यूज करता है जैसे वो उसके लेवल के मुताबिक हो।
सो पेडेंटिक डिक्शन को जो उसकी एग्जांपल है, सो इन एग्जामिनेशन ऑफ योर स्टैंस आई हैव आइडेंटिफाइड सम क्रिटिकल एरर्स दैट आई विल नाउ एक्सपाउंड ऑन। तो आप जो रिसर्च के अंदर लैंग्वेज यूज करते हैं जिसमें आप बड़े लाइक हाई फाई और बड़े क्लास किस्म के वर्ड्स यूज करते हैं, वो पेडेंटिक डिक्शन के एग्जांपल है। कई लोग अपनी तकरीरों में बड़े हैवी अल्फाज को यूज करते हैं, वो भी एक पेडेंटिक डिक्शन की एग्जांपल है। पेडेस्ट्रियन डिक्शन, सो ये पेडेंटिक का ऑपोजिट है। सो इसमें बजाय इसके कि हम स्मार्ट साउंड करें, इसमें एक नॉर्मल है, कॉमन है। पेडेस्ट्रियन डिक्शन जो है इसमें फैंसी वर्ड्स यूज नहीं होते, और लाइक इसमें यह है कि जो रेगुलर जिस तरह लोग बात करते हैं उस तरह की बात की जाती है। और ये जो डिक्शन है ये वो पॉलिटिशियंस यूज करते हैं जब वो क्राउड से बात कर रहे हैं, और वो यानी डाइवर्स किस्म का क्राउड है, और जब वो लोगों को किसी कोई ऐसी चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, लाइक एक्सप्लेनिंग समथिंग टू पीपल विदाउट दैट नॉलेज, इवन इफ द नॉलेज इज टेक्निकल, तो लोगों को उसका नहीं पता तो वो उसके बगैर उन चीजों को जिस तरह क्लियरली बयान करेंगे ताकि हर बंदे को बात समझ आ जाए। सो इसके क्या एग्जांपल हो सकती है? आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग बट देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर मिसिंग। तो बड़ा एक इजी फ्लो के अंदर इसको यूज किया जाता है। स्लैंग, so diction with slang, an extension of informal diction, so है ये informal का ही part लेकिन उससे थोड़ा सा अलग भी समझा जाता है इसको। इनमें वर्ड्स और phrases यूज किए जाते हैं जो कि सिर्फ एक particular टाइप का बंदा उसको समझ सकता है, जो कि उस चीज को, उस माहौल को, उस कल्चर को समझता हो। सो स्लैंग को जनरेशंस के हवाले से डिवाइड भी किया जाता है। इसमें जो है लाइक जनरेशन जी, यानी जो आजकल की जो जनरेशन है वो ससी वर्ड बोलेगी, और जो बेबी बूमर्स हैं लाइक वो निफ्टी वर्ड्स यूज करेंगे। सो स्लैंग को लाइक ये बिजनेस जार्गन के ऊपर भी ये इसको हम यूज कर सकते हैं। यानी ये एक ऐसा स्लैंग है जार्गन जो कि सिर्फ एक ही ट्रेड के रिलेटेड लोग उसको समझ सकते हैं, उससे रिलेटेड लोग समझ सकते हैं। इसमें फिर मुख्तलिफ जगहों को, मसलन स्लैंग में वॉशरूम को कोई नाम दिया गया, किचन को कोई और नाम दिया गया, आपके आप किसी एक एक्टिविटी को कुछ नाम दे देते हैं। तो स्लैंग वो है जो कि एक खास मुक्तबा यानी सोच रखने वाला बंदा जो कि मिलते जुलती एक कल्चर से ताल्लुक रखते हैं, वो उस चीज को समझते हैं। तो स्लैंग और एक नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर यही फर्क होता है कि स्लैंग इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है, और इनफॉर्मल के अंदर भी, यानी इनफॉर्मल सिंपल जो इनफॉर्मल लैंग्वेज है वो तो हर बंदा समझ सकता है, लेकिन स्लैंग के अंदर वर्ड्स के कुछ मीनिंग्स ऐसे होते हैं जो कि हर बंदा उसको ग्रैस्प नहीं कर सकता। एक पर्टिकुलर लोग जो उसके हवाले से लिंक्ड हैं वो उसको समझते हैं। फिर क्लोकियल डिक्शन है। सो स्लैंग के मुकाबले में जो क्लोकियल डिक्शन है ये स्पेसिफिक वर्ड्स और फ्रेजेस हैं जो कि पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे यूज होते हैं, लाइक नॉर्थ ईस्ट साइड पे रहने वाले लोग, जो कि और उसके मुकाबले में जो वेस्ट कोस्ट ऑफ जो यूएस इनके जो लोग हैं, सो वो सोडा वर्ड यूज करते हैं। और दो जो नॉर्थ वेस्ट में और जो मिड वेस्ट वाले वो पोप कहते हैं, जो डीप साउथ में है वो कोक कहते हैं। सो कोका कोला के ये जेनेरिक टर्म्स हैं जो उन सब ने अपने अपने इलाके के हिसाब से डिफरेंट रखी हुई हैं। ये क्लोकियल है, इसमें ज्यादातर यानी स्लैंग एक छोटे लेवल पे है, क्लोकियल डिक्शन एक बड़े लेवल पे है। तो ये तीनों जो वर्ड्स यहाँ पे बताए गए जो कि सोडा, होप और कोक, ये जो हैं ये सेम चीज को रिफर कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक रीजन के हिसाब से उनको डिफरेंट यानी टर्म्स को यूज किया गया। तो जो क्लोकियल डिक्शन है ये एक लैंग्वेज के डायलेक्ट को भी रिप्रेजेंट करती है, और लैंग्वेज के डायलेक्ट के हिसाब से जो ग्रामर के रूल्स हैं, प्रोनाउंसिएशन, वो डिफर करते हैं एक दूसरे से। सो उसमें भी क्लोकियल डिक्शन का बड़ा रोल है, यानी डायलेक्टिकल लेवल के ऊपर भी जो वोकैबुलरी में चेंज है वो क्लोकियल डिक्शन में आएगी। सो साउंड्स लाइक यू हैव लोडेड द रॉन्ग वैगन, सो ये एक एग्जाम्पल है एक क्लोकियल डिक्शन की, जिसको वही लोग समझ सकते हैं जिनको आइडिया है कि यहाँ पे वैगन किस चीज को कहा जा रहा है, तो वो उसको ही समझ पाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट डिक्शन, सो ये एक ऐसी लाइक रेफरेंस है जिसमें हम किसी इनटैंजिबल चीज को डिस्कस करते हैं, लाइक
an idea or emotion. So it's hard to put abstract thoughts in the words. So abstract diction जो है वो कई दफा vague और ambiguous होती है. So इसके example है कि what you said doesn't feel right. So what you said doesn't feel. So feel जो है that is a kind of abstract idea कि जो आपको एक feeling आ रही है, something that you cannot see, touch or लेकिन still you have the idea of presence of something. So abstract diction इन तमाम तर इमोशंस को, इन तमाम तर चीज़ों को यूज करती है, आइडियाज को जो कि रियलिटी में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वर्ड्स में हम उनको रिफर कर सकते हैं, लेकिन इनको प्रॉपरली आप उनको कहीं पे टेंजिबल ऑब्जेक्ट की सूरत में देख नहीं सकते. कंक्रीट डिक्शन. सो कंक्रीट डिक्शन ऑपोजिट है एब्स्ट्रैक्ट डिक्शन का. ये स्पेसिफिक और डायरेक्ट लैंग्वेज है, इसमें एम्बिग्विटी नहीं होती. कंक्रीट डिक्शन डिस्क्राइब करती है चीज़ों को कि जिस तरह वो हैं, जिस तरह उनकी प्रेजेंस है. प्रॉपर डेफिनेशंस यूज की जाती हैं वर्ड्स की, और सिर्फ फैक्ट्स को साइट किया जाता है. और एग्जांपल, आई अंडरस्टैंड दैट यू बिलीव यू आर मिसिंग अ नेसेसरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. सो इसमें बड़ा क्लियरली चीज़ों को बयान कर दिया गया कि लाइक मुझे लग रहा है कि तुम अपने आप को सही समझ रहे हो, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज को तुम मिस कर रहे हो, जो बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है, बड़ी जरूरी इंफॉर्मेशन हो सकती है. तो बड़ा कंक्रीट लेवल पे चीजें कह दी गई. इसके मुकाबले जो पहले कहा गया कि आई फील, सो फील के मुकाबले में जो बिलीव का वर्ड है, फील जो है वो एब्स्ट्रैक्ट डिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिलीव जो है ये कंक्रीट डिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. फाइनली वी हैव पोएटिक डिक्शन. सो पोएटिक डिक्शन, इसमें राइम्स हैं, रिदम है, फोनेटिक्स है, to make words sound pleasing together. So इसमें जो एवरीडे स्पीच और राइटिंग में जो एक नेसेसरी एलिमेंट है क्रिएटिव आउटलेट्स का, जिस तरह पोइट्री है, इसमें सॉन्ग लिरिक्स हैं, रैप्स हैं, तो इसमें ये है कि हम कई दफा पोएटिक डिक्शन यूज करते हैं. सो पोएटिक डिक्शन में हम रिदम्स लेके आते हैं, राइमिंग लेके आते हैं, साउंड्स के हिसाब से हम चीजों को इंटरलिंक करते हैं, इंटरमिंगल करते हैं. For example, what a foolish and ignorant thing you just said. Or hear my rebuttal and your cheeks will burn red. So इस तरह की जो लैंग्वेज है जिसके अंदर हमें बड़ा रिदम नजर आता है, या समटाइम्स राइमिंग नजर आती है, सेड और रेड इनकी राइमिंग है. और ये जो वर्ड्स हैं जिसमें एक प्रॉपर सिलीस उर्दू नहीं लिखी जाती, थोड़ा सा पोइटिक अंदाज में लिखा जाता है, शायराना अंदाज में लिखा जाता है, तो ये डिक्शन है जो कि लैंग्वेज को बड़ा खूबसूरत बनाती है, सिचुएशंस को बड़ा खूबसूरत बनाती है, माहौल को बड़ा प्लीजिंग बनाती है, इंजॉय करते हैं हम टेक्स्ट को रीड करके. तो वो पोइटिक डिक्शन में आती है, जो कि डे टू डे लाइफ में हम यूज नहीं करते, लेकिन ये एक स्पेसिफिक पीस ऑफ राइटिंग जो कि पोइट्री, उसके अंदर इसका बड़ा इस्तेमाल है. सो ये थी कुछ डिक्शन की टाइप्स जिनको हम देखते हैं कि प्रीडोमिनेंटली हमारी सारी की सारी कन्वर्सेशन कहीं ना कहीं इन ही टाइप्स ऑफ डिक्शंस के आसपास घूमती है. आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि डिक्शन और वोकैबुलरी में क्या फर्क है, और डिक्शन क्या होती है, और इसकी टाइप्स क्या हैं. चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सबसे शेयर जरूर करें. थैंक यू वेरी मच.